हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बाई सहदेव चौधरी YouTube चैनल में। कैसे हैं साथियों, कमेंट करके बताएगा। और साथियों, आपके लिए खुशखबरी आई है कि जो अनपढ़ है वो भी अब सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि अगर सरकारी नौकरी तो चपरासी की भी मिल जाए तो भी अच्छी है। तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट में 30,000 पदों की घोषणा की गई थी सफाई कर्मचारी के लिए, लेकिन अब जो है उसकी विज्ञप्ति जो है वो जारी कर दी गई है और वो जो है वो 13,184 पदों के लिए भर्ती जो है वो जारी हुई है। हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे कि उसकी इस भर्ती में क्या आयु सीमा है और कब तक इसका आवेदन करना है, कौन इसका आवेदन कर सकता है, इसका प्रोसेस क्या है। हम एक एक बिंदु की बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इसी भर्ती और अन्य भर्तियों के बारे में एकदम सही न्यूज मिल सके। तो चलिएगा, चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि पद जो है वो 13,184 पद जो है वो इस भर्ती में आए हैं। और इसके लिए आवेदन जो है वो अभी से नहीं, 15 मई से स्टार्ट होगा। 15 मई से लेकर 16 जून 2023 तक इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार करना है। ये आपको समय मिल रहा है, इस समय के दौरान बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको तैयार करना है इस भर्ती के लिए, क्योंकि इसमें कोई पेपर नहीं होने वाला है। इसमें सीधा का सीधा इंटरव्यू होगा, उसके तहत ही इसमें सिलेक्शन होगा। तो अब हम एक एक बिंदु की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इस भर्ती के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। उसके लिए ilsgurban.rajasthan.government.in आपको सर्च करना है। तब आपको इस प्रकार से ये वेबसाइट दिखेगी। इस वेबसाइट में पहले ही पेज पर आपको दिखेगा सफाई कर्मचारी भर्ती 2023, और कहीं नहीं मिलने वाला है ना, आप इसको ऊपर नीचे ढूंढेंगे। जब आप इस भर्ती पर यहां पर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर 3 नोटिफिकेशन इसी भर्ती से दिखाई देंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 विज्ञापन, सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 डिटेल नोटिफिकेशन और सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 पोस्ट। यानी कि पोस्ट की डिटेल दे रखी है पूरे राजस्थान में कि किस नगर निकाय में कितनी पद खाली है या कितने पद भरे जाएंगे। ये सारी डिटेल उसमें आप आराम से देख सकते हैं। हम इसको आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी सेंड कर देंगे। चलेगा, आगे हम बिंदु पर बात करेंगे। सबसे पहले जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो इस प्रकार से है। 21/4 को लेट नाइट तक ये प्रकाशित किया गया। तो इसके अंदर सबसे पहले जो पदों की संख्या है, तो आप लोग यहां पर देखेंगे तो इसमें पद जो है वो 13,184 है, जो आपको स्पष्ट रूप से यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। इन पदों के लिए भर्ती की जाएगी। क्लियर है। उसके बाद में इसने लिखा हुआ है कि आवेदन जो है वो कब से स्टार्ट होगा। तो आवेदन जो है वो 15 मई 2023 से स्टार्ट होने वाला है और ये चलेगा 16 जून 2023 रात्रि 12 बजे तक ये आवेदन होगा। और इसी वेबसाइट पे, जो वेबसाइट अभी मैंने आपको बताई है, ये वेबसाइट दे रखी है, इसी वेबसाइट पर आप लॉगिन होके ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद में देखो, मेन इंपॉर्टेंट है कि अभी बजट के दौरान जो है वो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अब आपको कोई भी भर्ती का, अगर आप RPSC या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड किसी भी विभाग से अगर कोई भी भर्ती का आवेदन आप कर रहे हैं तो आपको वन टाइम ही आपको पेमेंट देना होगा। तो वो इस भर्ती में भी लागू है। इसके लिए जो है वो जो राशि है वो राशि मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि आपने पहले थोड़े दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बता दिया गया था कि जनरल के लिए और अन्य कैटेगरी के लिए क्या राशि होगी। तो ये सारी जानकारी दे रखी है कि आप किस प्रकार से इसका आवेदन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे टोटल जो है वो 176 नगर निकाय है इसमें टोटल पद जो है। एक विशेष नोटिस ये कि आवेदक से आवेदन जनाधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा, अतः अपना जनाधार कार्ड जो है उसको अपडेट करें। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से कार्ड आपको अपडेट करने हैं, लेकिन जनाधार कार्ड भी आपको अपडेट करना बहुत जरूरी है, ये भी करना है। जो वन टाइम जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो आपको पेमेंट लगने वाला है, वो अगर आप सामान्य से जनरल से है तो वो 600 रुपए है। वो कितना है? 600 रुपए है। और अगर आप दूसरी कैटेगरी से है, कोई भी आरक्षित कैटेगरी से है, उसके लिए 400 है। और जो दिव्यांगजन है उसके लिए भी 400 है। बस ये 3 ही पेमेंट है। मतलब आप जनरल से है तो 600, बाकी अगर अन्य कैटेगरी से तो 400 रुपए लगेगा वन टाइम। और अगर आप दिव्यांगजन है तो आपको 400 रुपए लगने वाला है। ये सब भर्तियों के लिए आप इसी भर्ती के दौरान वन टाइम ये रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। उसके बाद में कोई भी भर्ती आएगी, उस भर्ती में आपको कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारे पद दे रखे हैं, नगरीय निकाय के नाम दे रखे हैं और सफाई कर्मचारियों के पद दे रखे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो पद है वो है जयपुर ग्रेटर में 3670 पद है यहां से जयपुर से। उसके बाद जयपुर हेरिटेज है, उसमें 108 है, चौमू, सांबर, चाकसू, कोटपुतली, ये सारे इस प्रकार से है। इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, आप आराम से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या आपके आसपास के नगर निकाय में भी कुछ पद है या नहीं। तो ये सारे के सारे राजस्थान के 76 ये टोटल यहां पर 176 नगर निकायों के पद दे रखे हैं। आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे इस प्रकार से है। ये 176 नगर निकाय के टोटल जो पद है वो 13,184 पद है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो आप इन सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप 5वीं पास हैं या 10वीं पास है या 12वीं पास हैं, बस आपके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए उसकी बात करेंगे। वर्तमान में 250 नगरीय निकायों में 11 निकायों में सफाई कर्मचारी के पद रिक्त नहीं है। शेष 63 निकायों में स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये सारी डिटेल है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आयु में छूट भी है। आप यहां पर देखेंगे तो जो योग्यताएं वो क्या होनी चाहिए, तो आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो। पहली बात तो यह है कि यहां का राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इसमें यह नहीं लिखा है कि 5वीं 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद है कि सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती है तो योग्यता में अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय या फिर केंद्र और राज्य के किसी भी विभाग या फिर केंद्र या राज्य सरकार के आदेश के द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासी संस्था या फिर अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट या एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम दिनांक तक आवश्यक है। जो आवेदन की अंतिम दिनांक है 16 जून, वहां तक आपको सर्टिफिकेट चाहिए 1 साल का। वो चाहिए कि आपने कहीं सफाई की है, तो सफाई के लिए या तो आप नगरीय निकाय के होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, या फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार के किसी भी विभाग का होना चाहिए, या फिर केंद्र और राज्य सरकार के आदेश के द्वारा, उसके आदेश के द्वारा जो संस्थापित संस्थाएं होती है उसका जो अधिकारी है उसके द्वारा होनी चाहिए। तो ये 1 साल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये होगा तभी आप इसके लिए योग्य हैं। क्लियर है। उसके बाद में क्या होगा, क्या इसका एग्जाम होगा, तो इसका कोई एग्जाम होने वाला नहीं है। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जो हर भर्ती में चाहिए, 2 चाहिए इसके अंदर, 6 माह की अवधि के दौरान होना चाहिए। वेतनमान जो है मैट्रिक लेवल फर्स्ट होगा इसमें। उसके बाद में जो है भारत का मूल निवासी होना चाहिए। आयु में जो छूट है वो SC ST और OBC के लिए 5 वर्ष के लिए है। सामान्य वर्ग जो महिला है राजस्थान की उसके लिए 5 वर्ष के लिए है। और उसके बाद में है SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके लिए 10 वर्ष की है महिला के लिए, पुरुषों के लिए 5 वर्ष के लिए। ये इस प्रकार से आयु में छूट है। ठीक है। आयु क्या होनी चाहिए, तो 1/1/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष हो जानी चाहिए 1/1/2024 तक, और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। 40 वर्ष का हो गया, फिर भी उसके बाद 5 वर्ष की छूट मिल रही है SC ST OBC सबको। उसके बाद जनरल है उसमें महिला को 5 वर्ष की छूट मिल रही है। बाकी जो अलग कैटेगरी है उसको 10 वर्ष की मिल रही है महिला में, SC ST में, है ना। तो ये इस प्रकार से आयु में छूट मिल रही है। उसके बाद में जो मेन चीज है कि आपका जो इंटरव्यू होगा इसमें, उसमें आपको क्या चाहिए, तो मुख्य बात चयन प्रक्रिया। आप देखेंगे यहां पर चयन प्रक्रिया के लिए नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों के हेतु आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। अब इसके लिए क्या क्या आपको चाहिए, तो मेन चीज ये है, ये पॉइंट जो है वो आप, ये जो सारे के सारे दस्तावेज है वो आप लोगों के पास होने चाहिए। पहला है कि आयु संबंधित प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, 2 सत्यापित प्रतिलिपि, 2 फोटोकॉपी इसको लेके जानी है आपको।
ठीक है, जिसमें ये डिसाइड होता होगा कि ये आपकी आयु है। उसके बाद में है आवेदक के जनाधार कार्ड की 2 प्रतिलिपि होनी चाहिए, 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र की मूल की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, जो 1 साल का जो अनुभव प्रमाण पत्र है, जो आपको कहीं से आपने प्राप्त किया है, जहां पर आपने काम किया है, उसकी 2 प्रतिलिपि होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है कि साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी द्वारा नगरीय निकाय, केंद्र या राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र व राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से जारी न्यूनतम 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संवेदक प्लेसमेंट एजेंसियों को जारी किया गया कार्यादेश की 2 सत्यापित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ब्लैक थोड़ा सा बोल्ड करके दिया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 आपको प्रतिलिपि होनी चाहिए, सत्यापित साइन इस पे होना चाहिए। उसके बाद है 2 चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह की अवधि में ही जारी किए हुए हैं, इससे पुराना है तो वो नहीं चलेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर राजस्थान का मूल निवासी होने के लिए आपको मूल निवास का सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी 2 प्रतिलिपि चाहिए। उसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कास्ट का सर्टिफिकेट होता है, उसकी भी 2 प्रतिलिपि होनी चाहिए। विवाहित होने की दिशा में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की 2 प्रतिलिपि, अगर आप मैरिड है तो उसके भी 2 प्रतिलिपि होनी चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट के, ठीक है। अगर विधवा है, विधवा होने की दिशा में पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की भी 2 आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए सर्टिफिकेट की, क्लियर है। विच्छिन्न विवाह, तलाकशुदा है, उसके लिए भी आपको 2 प्रतिलिपि होनी चाहिए। और आरक्षण अथवा आयु में छूट हेतु संबंधित प्रमाण पत्रों की 2 सत्यापित प्रतिलिपि होनी चाहिए। अगर आप छूट ले रहे हैं तो भी उसकी 2 आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए। तो ये मेन पॉइंट है, अगर ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होंगे तभी आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, वरना आपको वापस वहां से भेज दिया जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट बातें यही है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसमें स्पष्ट रूप से यहां लिखा हुआ है कि निर्धारित साक्षात्कार के समय वांछित दस्तावेज प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदक का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। साक्षात्कार का अन्य कोई मौका नहीं दिया जाएगा कि मैं बाद में लेके आ जाऊंगा कल, नहीं। दस्तावेज के अभाव में अभ्यर्थी की अभ्यर्थता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। पेंशन के लिए है इसमें, विवाह पंजीयन, ये सारी चीजें हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, 15 मई से स्टार्ट होगा और ये 16 जून तक चलेगा। तो आप ये आवेदन तिथि जरूर ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मुझे यहां पर मिलेंगे कि सर, अच्छा एक और चीज विशेष है इसमें, नियुक्ति के लिए ए योग्यताएं। आवेदक अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदक द्वारा एक से अधिक नगरीय निकायों में आवेदन करने पर अथवा एक निकाय में एक से अधिक आवेदन प्राप्त करने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे। ये ध्यान रखना, आप केवल एक ही नगर निकाय में एक ही आवेदन कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। अगर दूसरे नगर निकाय में भी आवेदन किया है तो पहले वाला भी क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। इस नियम के लिए ये नियम है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो विशेष जो नियम थे इसमें मैंने आपको बता दिए हैं। आवेदन आप कर सकते हैं किससे, SSO ID से आप इसका आवेदन कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी शेयर कर दूंगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी इस भर्ती के लिए, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में आपको इसमें सारा लिखा हुआ है कि 50 KB से 100 KB के बीच में फोटो होनी चाहिए, सारी चीजें लिख रखी है इसमें, आराम से आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ये एक वैकेंसी थी जो काफी दिनों से चर्चा में थी, 30,000 पदों के लिए होने वाली थी, लेकिन 30,000 पदों के लिए नहीं हुई। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएगा। फिर मिलेंगे आपको एक नई इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके लिए भी आपको कुछ अगर चीजें समझ में नहीं आई है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उस पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।